तो चलिए आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे इवेंट को डिकोड करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में सचमुच तहलका मचाकर रख दिया है। देखिए, ऊर्जा या एनर्जी ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है, और जब भी इस फील्ड में कोई बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव होता है तो पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हुआ है जिसने एनर्जी के फ्यूचर को लेकर एक नई ही बहस छेड़ दी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद रहस्यमयी पल से। जरा इमेजिन कीजिए, तारीख है 6 अप्रैल 2026, समय रात के ठीक 8:25 और जगह है भारत के दक्षिणी तट पर कल्पक्कम का एक विशाल डोम। आखिर उस डोम के अंदर ऐसा क्या हुआ? दुनिया भर के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस घटना को अभी से 21वीं सदी का सबसे बड़ा एनर्जी ब्रेकथ्रू मान रहे हैं। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि दशकों की मेहनत और एक बहुत बड़े विजन के सच होने का वो सटीक पल था। और पता है इस पल की अहमियत क्या है? इस एक मोमेंट ने देश को ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बनने की बिल्कुल दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया है। बस एक कदम की दूरी, मतलब एक ऐसा मुकाम जहां आपको अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इस सुपर पावर स्टेटस की असली कीमत और इस अचीवमेंट का जो एक्चुअल स्केल है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की ये कहानी असल में 70 साल के एक लंबे और संघर्ष भरे सफर को आपस में जोड़ती है। ये हमें सीधा नवंबर 1954 में ले जाती है। आज़ादी मिले अभी मुश्किल से 7 ही साल हुए थे। एक तरफ एक नया आज़ाद हुआ देश अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद कर रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जो आने वाले कल की एक बहुत बहुत बड़ी नींव रखने वाला था। जरा 1954 की उस ग्राउंड रियलिटी को याद कीजिए। हालात सच कहूं तो काफी मुश्किल थे। देश अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए ही कड़ा संघर्ष कर रहा था। एक्सप्रेसवे तो छोड़िए, ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मुट्ठी भर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे और पैसों की तो भारी किल्लत थी। अब ये बैकग्राउंड समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी नाजुक आर्थिक स्थिति के बीच हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक ऐसा दावा करने वाले थे जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। ऐसे टाइम पर जब देश अपनी बेसिक ज़रूरतों से जूझ रहा था, तब होमी भाभा ने केरला, तमिलनाडु और ओडिशा के समुद्री तटों की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 लाख टन से भी ज़्यादा का थोरियम रिजर्व है और यही हमारा भविष्य है। आप सोचिए, एक ऐसा मिनरल जिसे अगर सही से यूज़ किया जाए तो वो पूरे देश को अगले 400 सालों तक नॉन स्टॉप एनर्जी दे सकता है। वो विजन अपने टाइम से कितना आगे का था। अब ये थोरियम चीज़ कितनी बड़ी है, चलिए इसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। अगर इस थोरियम से सक्सेसफुली बिजली बनाई जा सके तो थ्योरेटिकली पता है क्या होगा? ये अकेला मिनरल दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की कंबाइंड कैपेसिटी से भी 10 गुना ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। 10 गुना! ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो ग्लोबल एनर्जी और पावर डायनामिक्स की पूरी पिक्चर ही पलट कर रख सकता है। यहाँ जो नंबर्स हैं ना, वो सच में आपका दिमाग घुमा देंगे। अगर आप अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब, इन तीनों ऑयल जायंट्स के सारे तेल के कुओं को एक साथ मिला दें तो भी उनका कंबाइंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट करीब 3.25 लाख टेरावाट आवर ही बनता है। लेकिन इसके ठीक सामने अकेले भारत का थोरियम रिजर्व 31 लाख टेरावाट आवर से भी ज्यादा की बिजली देने का दम रखता है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये इन सारे तेल के दिग्गजों को एक झटके में मीलों पीछे छोड़ देता है। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक तरफ हमारे पैरों के नीचे एनर्जी का इतना बड़ा खजाना दबा है और दूसरी तरफ हमारी आज की कड़वी सच्चाई क्या है? 85,000 करोड़ रुपए हर महीने का खर्च। जी हाँ, एनर्जी के समंदर पर बैठे होने के बावजूद हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बाहर से तेल मंगाने पर हर महीने इतनी भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रेन है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक लूप, वो दुष्चक्र जिसमें हम फंसे हुए हैं। होता क्या है? मिडिल ईस्ट या दुनिया के किसी भी कोने में थोड़ा सा भी बवाल होता है और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम उछल जाते हैं। सिर्फ $10 प्रति बैरल के स्पाइक का मतलब है हमारे इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ। इसका सीधा असर हमारी करेंसी पर पड़ता है, रुपया गिरता है और फाइनली पूरी इकोनॉमी में महंगाई की आग लग जाती है। बाहर की लड़ाइयां सीधे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को खोखला कर देती हैं।
मतलब ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें नहीं है, ये सीधे आपके और हमारे घर तक पहुंचती हैं। विदेशी तेल पर ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, ये सिर्फ सरकारी खजाना खाली नहीं कर रही, ये सीधा आम आदमी की जेब काट रही है। 2019 से 2026 का ही डेटा देख लीजिए। दूध जैसी बेसिक चीज 30% महंगी हो गई, पेट्रोल सीधा 30% ऊपर चला गया, और एलपीजी गैस सिलेंडर में तो 56% का भारी जंप आ गया। यही है इस डिपेंडेंसी की असली और चुभने वाली कीमत। इस पूरी प्रॉब्लम को डॉक्टर होमी भाभा ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन में समअप किया था। उन्होंने कहा था, ऊर्जा न होने से ज्यादा महंगी कोई ऊर्जा नहीं है। बिल्कुल सटीक बात है। ये एक लाइन हमारी आज के इस चर्चा का कोर है। बिना अपनी खुद की रिलायबल एनर्जी के कोई भी देश सस्टेनेबल ग्रोथ कर ही नहीं सकता, और इसीलिए विदेशी तेल की इस गुलामी से आज़ादी पाना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी। तो इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? रास्ता था डॉक्टर भाभा का वो मास्टर प्लान, उनका सीक्रेट 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान। अब सवाल ये है कि 3 स्टेज क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि थोरियम कोई कोयला नहीं है जिसे बस भट्टी में डाला और जला दिया। ये बहुत ट्रिकी मिनरल है। इसे यूज करने के लिए पहले एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारकर यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए इस अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए एक मल्टी डिकेड 3 चरणों वाली मास्टर स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई थी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये प्लान अपने टाइम से इतना ज्यादा आगे का था कि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी जहां दुनिया साइंस में कहां से कहां पहुंच गई है, पृथ्वी पर कोई भी दूसरा देश इस 3 स्टेज थोरियम साइकिल को सक्सेसफुली क्रैक नहीं कर पाया है। कोई भी नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये साइंटिफिक मिशन असल में कितना कॉम्प्लेक्स था और इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम वापस घूमकर उसी सबसे बड़े और रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। 70 साल के इस लंबे इंतजार और अनगिनत चुनौतियों के बाद आखिरकार 6 अप्रैल की उस रात को कलपक्कम के उस डोम के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसने इस इम्पॉसिबल सी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। उस रात जो टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हुई वो सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं थी, वो दुनिया के लिए एक नए युग का अलार्म था। सोचने वाली बात है, जब एक नया देश दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर बनकर उभरता है तो ग्लोबल पावर का ये बैलेंस कैसे शिफ्ट होगा, और क्या ये दुनिया सच में इस नए बदलाव के लिए तैयार है?